देखिए नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ हेमलता जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये मुद्दा धार्मिक नहीं है, ये मुद्दा धार्मिक नहीं है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के ये बात एक मिनट शर्मा जी, देखिए अजीत साहब, आपने बहुत साफ गोई के साथ ये कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है और वो सोच संकीर्ण हो सकती है, लेकिन आप जो करें कि मुद्दा धार्मिक नहीं है बिल्कुल। क्या है फिर ये सर? ये सामाजिक है, राजनीतिक है, व्यक्तिगत है। ये मुद्दा अनैतिकता और अश्लीलता को मद्देनजर रखते बनाया गया है। हाँ। लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। हम पूरी दुनिया और हम हिंदुस्तान में हम तो आजादी के पहले भी बीबी हाजरा बेगम और जैसी कई महिलाओं ने आजादी के स्वाधीनता संग्राम में, अरुणा आसफ अली ने काम किया है। बिल्कुल। सह शिक्षा आज की जरूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस देश में लाखों बॉयज स्कूल हैं, गर्ल्स स्कूल हैं और कोएड स्कूल है। वो चॉइस का मामला है, करोड़ों बच्चे शिक्षा भी हासिल। हुसैन खान साहब, महिलाएं आप ये कहते हैं ये बिल्कुल ये तो तुष्टीकरण की बात है, ध्रुवीकरण की बात है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है, तो कौन कर रहा है? कांग्रेस के नेता बैठे हैं यहाँ, विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी इसका बहिष्कार कर चुकी है, इस बयान का, इसको खारिज कर चुकी है। तो फिर राजनीति कहाँ है इसमें? अरशद मदनी जी का जो बयान है वो अफसोसजनक ही नहीं है, वो चिंताजनक है। आज पूरे विश्व में अगर हम देखते हैं कि सह शिक्षा, जितने भी टेक्निकल जो शिक्षा है वो 95% सह शिक्षा के अंदर ही है। चाहे वो भारत देख लीजिए, चाहे पूरा विश्व देख लीजिए। सही बात है। आज अरब कंट्री में जाइए आप, इस विश्व का सबसे टॉप जो इस्लामिक देश है सऊदी अरब है, वहां पर सह शिक्षा प्रारंभ कर दी गई है। जहां पर संकीर्ण सोच हुआ करती थी, अब वहां पर वो मान गए हैं कि अगर हमारे को बच्चों को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या उनको विश्व स्तर का शिक्षित अगर विद्यार्थी है उसको एक अच्छा व्यक्ति बनाना है, तो शिक्षा, सह शिक्षा। हुसैन खान साहब, ये सब जानते बूझते हुए भी तो उन्होंने ये बयान दिया होगा। अब आप देखें तो इसमें क्या भलाई छिपी है? ये जो इस टाइप की सोच के जो व्यक्ति है, यही मुख्य कारण है कि भारतवर्ष में जो टेक्निकल शिक्षा है उसमें केवल 6% मुस्लिम ही है। और अगर आप औद्योगिक, व्यापारिक या अन्य शिक्षा, उच्च शिक्षा देखें तो वहां पर केवल 1% मुस्लिम ही है। 42% मुस्लिम तो टोटली अशिक्षित है, जिसमें 48%। इसलिए मुझसे आप एक बार रुके, आप एक बार रुके, आप एक बार रुके। 48% पुरुष शिक्षित है, 38% महिलाएं शिक्षित है। ये ऐसे मदनी जैसे लोग हैं, वही लोगों की जो राय है उनकी सोच को संकीर्ण बनाते हैं। हमें इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना है। आज अगर हमें आगे बढ़ना है और हमारी सोच को अगर जब तक नहीं बढ़ा सकते, जब तक हमारी सोच को हम नहीं बदलेंगे। ठीक है। आप ये देखें कि अगर विश्व के अंदर में आपको अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्वों को पैदा करना है, तो आपको सह शिक्षा के अंदर में पढ़ना पड़ेगा। हाई टेक्निकल अगर एजुकेशन प्राप्त करनी है तो सह शिक्षा तो आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा। हेमलता जी, मैं आपके पास आ जाऊंगा और बहुत कम समय है, बहुत कम समय आपको दे पाऊंगा, लेकिन लतीफ साहब से पहले मेरा एक सवाल है। नहीं, लतीफ साहब आंकड़े पेश कर रहे हैं, मैं एक तथ्य रख रहा हूँ लतीफ साहब के सामने। एक मिनट सुनिए, अरे छोड़िए, उस आंकड़े पर बहस नहीं कर रहे हैं। लतीफ साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। लतीफ साहब मेरे सवाल छोड़िए ना उसको। जामिया मिलिया इस्लामिया तो बहुत बड़ा संस्थान है, उसकी जो नींव रखी गई थी वो जमीयत के ही उस वक्त के जो सदर थे आपके, उनके हाथों से रखी गई थी। और जामिया मिलिया इस्लामिया में वहाँ का ये जो यूनिवर्सिटी है, उसके जो स्कूल्स हैं, उनमें सब में को-एड है। तो अल्लाह का अगर ये हुक्म है कि अलग अलग रखा जाए, तो ये कहाँ पालन हुआ? अल्लाह के हुक्म की तो बात ही मैं आरको साहब से सवाल कर रहा हूँ। एक मिनट देखिए साहब, आपके पास अल्लाह का हुक्म अपनी जगह हुक्म होता, उसे कोई माने या ना माने, हुक्म नहीं बदलता। अल्लाह ने जो ऑर्डर जारी किया है, चूंकि कम बचा है, अब उसको कोई माने तो ठीक है, जिस संस्थान की भूमिका सबसे बड़े, जिस संगठन की भूमिका सबसे बड़े संस्थान की नींव रखने में है, वो आज कह रहा है कि अलग अलग पढ़ाइए, अलग अलग करिए। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है क्या? इस कॉन्ट्राडिक्शन की निंदा नहीं की जानी चाहिए क्या? नहीं, क्या सवाल ये है, आपको जिस नजर से आप देख रहे हैं, मैं कहता हूं को एजुकेशन जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ जितनी भी और बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जो जुर्म हो रहा है, इस बात की बहुत घट जाएगा। हेमलता शर्मा जी, इस गारंटी पर आपको कुछ कहना है? बहुत बराबर हो जाएगा। बहुत संक्षेप में बोलिएगा, आपके पास। इनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण है। मैं एक बात कहना चाहूंगी इनको
कि यहाँ पे भारत में देखिए, समय बहुत कम मातृशक्ति बचा है। 50% के रेशो में है जी, 50% के रेशो में मातृशक्ति है। और ये जो इन्होंने ये जो बयान दिया है या फिर इन्होंने जो फतवा जारी किया है, ये सरासर महिलाओं के खिलाफ है। यहाँ बैठे मौजूद मौलवियों से मैं कहूंगी कि आप मानते हो वो गलत कह रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ फतवा जारी करोगे? यहाँ पर आपकी ये भारत है साहब, यहाँ पर ऐसी गंदी मानसिकता नहीं चल रही है। अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तो हेमलता आपको जी, वहीं पे चले जाना हेमलता जी, चाहिए। ये भारत है, हेमलता जी, यहाँ नहीं हेमलता जी, चलेंगे, यहाँ निकले। ये ठीक है, आज का भारत है, ये ठीक है, नारी शक्ति है, आप जो चला ये रहे हैं, शक्ति है, अपमान नहीं सहेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, अजीज साहब बोलिए। आपने अपनी बात पूरी कर ली हो तो मैं अपनी बात हाँ, बोलिए बोलिए, समय बहुत कम है भाई साहब, अपनी बात। जिन लोगों ने, जिन बड़े लोगों ने बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना की, बहुत अच्छे उद्देश्यों के साथ, खुले मन के साथ की, और हमको खुले मन से इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि सह शिक्षा आज की जरूरत है और वो किसी भी जाति धर्म से बंधी हुई नहीं है। और ये समय है, ये समय है। हेमलता जी जहर मत फैलाइए, हेमलता जी जहर मत फैलाइए। आपके ही जैसे लोग भी कहते हैं 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कीजिए, ये जहर मत फैलाइए समाज में। ये समय ऐसा है जब देश के हर व्यक्ति को एक साथ खड़े होकर मदनी साहब जैसे, मेरी बात सुनिए, एक मिनट।